नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। कृष्णलाल पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। कृष्णलाल पवार के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और अजय माकन ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। सीएम ने कहा कि देखना होगा कि क्या व्यवस्था बनती है। अगर नामांकन आते हैं तो 10 तारीख को मतदान की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि 31 को बीजेपी उम्मीदवार को जीत के लिए 31 विधायक चाहिए। कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। चर्चा है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया है। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? कि एक बार आने दो मैदान में। अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का नमन करता हूं। 1991 में जनता पार्टी की टिकट पर आसाद विधानसभा से चुनाव लड़ा। 1996 में असंघ विधानसभा से 2005 में INLD में शामिल हुए और इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया। 2009 में इसराना सीट से चुनाव लड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए चुने गए। 2014 में उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलवीर सिंह को हराया। बाद में वह परिवहन, आवास और जेल मंत्री बने। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन किया गया है। आपको बता दें, हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अजय माकन ने नामांकन भरा। अजय माकन के नामांकन के वक्त सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद कहा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है, एक बीजेपी और एक राज्यसभा का कांग्रेस का राज्यसभा सांसद बनेगा। इसके साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने कार्तिक शर्मा पर भी खुलकर बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र है, कोई भी नामांकन भरकर आ सकता है। वहीं कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने भी कुलदीप बिश्नोई के बारे में साफ शब्दों में कहा कि वो हमारे संपर्क में है, ना आने का क्या कारण है ये तो वही जानते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने भी इस दौरान अपनी राय रखी और कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, चिंता बीजेपी और जेजेपी को करनी है।
नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी है आपकी? नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहेंगे, सब क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। हम 2 सीट हैं, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। लेकिन सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आने की तैयारी? चलो वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। सर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस में भीतरघात हो सकता है? कोई भीतरघात नहीं होगा। अगर सर वोट की नौबत आती तो सारे कांग्रेस के विधायक एक साथ हैं? सारे बैठे हैं, एक तो खेल नहीं, वो भी आ जाएंगे। वैसे 30 में भी बन जाता है। चुनाव की आती है नौबत, उसके परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया होती है हर चुनाव में जो होती है, राज्यसभा का जब नामांकन होता है उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे और उसी के तहत, और आपसे जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब एकजुट हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये बहुत खुला स्पष्ट संदेश है। जो भी उसको सुन रहा हो, जो भी राजनीतिक दल या जो जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा, इतना हमारा कुलदीप बिश्नोई साहब आपके संपर्क में होंगे, बात होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनका मत करेगा पुलिस को, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो उनका ना आने का कारण? अब ना आने के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत उस पर मैं नहीं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, पर मैंने इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि उनका मत हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार माननीय अजय माकन जी के पक्ष में पड़ेगा। तो क्या चिंता होगी, और चिंता अगर करनी है जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं, चिंता भाजपा को भी करनी चाहिए। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। 1985 में अजय माकन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। 1993 में दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा के सदस्य बने। 1998 और 2003 के चुनाव में जीत दर्ज की। 1998 में सबसे कम उम्र के मंत्री बने। 1999-2001 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव बने। 2001-2003 में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, परिवहन और ऊर्जा मंत्री रहे। 2004 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 2004 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा में चुने गए। 2006 में केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री बनाए गए। 2007 में रथाई निर्माण और AICC के सदस्य बने। 2007 में युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। 2009-2011 तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में काम किया। 2012-13 में हाउसिंग और शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेस की केंद्रीय कैबिनेट बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2015 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किया। 1985 में अजय माकन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की। इस मौके पर विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि सभी कांग्रेस विधायक उम्मीदवार अजय माकन के साथ हैं। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए 30 वोट भी काफी है। वहीं कुलदीप बिश्नोई पर कहा गया कि वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे कुछ नहीं आए हैं। और क्या कुछ ऐसे में उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन ने आज अपना नामांकन भरा है। इसी संदर्भ में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, किस तरीके से देखते हैं, कैसा रहेगा? नामांकन तो भर दिया है, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह के एक और प्रत्याशी जो हैं, कार्तिक शर्मा जो हैं, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। देखो, मेरे को लगता नहीं उतरेगा, अफवाह हो सकती है। मेरे को तो विश्वास नहीं है। कोई दीवार में टक्कर क्यों मारेगा? दीवार में टक्कर मारने से सिर फूटता है। लेकिन अगर वो खड़ा भी हो जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी वालों को सावधान रहना चाहिए। किस तरीके से देखें सर, जो 31 वोट्स जो हैं वो विधायकों के चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, किस तरीके से देखते हैं? गणित कितना? 30 में ही बन जाएगा जी। 31 तो हमारे यही है जी, लेकिन चाहिए 30।
लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो आज भी नहीं पहुंचे, बैठक में नहीं पहुंचे और नामांकन भरना था तब भी नहीं पहुंचे। क्या समझा जाए? हालांकि जिस तरीके से सवाल जवाब जो अगर प्रभारी से किए गए तो उनका भी जो जवाब था वो काफी सस्पेंस भरा जवाब था। किस तरीके से देखें, क्या वो कांग्रेस में है या नहीं है? नहीं, वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के साथ हैं और वो माकन साहब के संपर्क में भी हैं। उनकी थोड़ी सेट ढीली है, इसलिए नहीं आए। अगर इलेक्शन होगा तो वो सबसे आगे खड़े मिलेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि परेशानी जो है वो बीजेपी प्रत्याशियों को होगी। अगर यदि कोई तीसरा जो है वो नामांकन भरता है, कांग्रेस को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उनके निर्दलीय विधायकों और जेजेपी का समर्थन है और वो सभी से अपने समर्थन की अपील करते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जीत के लिए जरूरी वोटों के आंकड़ों को जरूर पालेंगे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री विनोद शर्मा ने भी बयान दिया, कहा कि कार्तिकेय शर्मा जीत के विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार के बारे में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हरियाणा का नहीं है और वो हरियाणा के मुद्दों को राज्यसभा में उठा नहीं पाएगा, इसलिए कार्तिकेय को चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। मैं ऐसी कोई सबसे बात करेंगे, सबको अपील करेंगे कि हमें वोट दें, क्योंकि इलेक्शन लड़ने का औचित्य ये होता है कि सब लोग हमें वोट करें और हम आगे से वोट चाहिए सर। जी आंकड़ा कितना होगा सर? हर चुनाव में जीत के लिए एक आंकड़ा चाहिए होता है और वो आंकड़ा तो अचीव करना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव किसी और चुनाव से फर्क नहीं है, तो उम्मीद करेंगे कि लोग हमें वोट करेंगे। एक बार इधर भी देखना सर, इधर भी सर, एक बार इधर। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी कार्तिकेय शर्मा के साथ मौजूद रहे। इसी को लेकर के रंजीत सिंह चौटाला ने हर खबर संवाददाता रवि चंदेल से इस बारे में बातचीत भी की थी। तो वहीं आपको बताते चले, बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने यहां पर समर्थन दिया है और ऐसे में क्या कुछ बातचीत हुई है हर खबर से, ये आपको सुनवाते हैं। इस बार कार्तिक शर्मा के साथ नामांकन भरवाने सूबे के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला भी आए। सर, किस तरीके से देखते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिक शर्मा ने नामांकन भरा है, आप खुद उनका नामांकन भरवाने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी का रिक्वायर्ड नंबर उनके पास है, उन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा करा, इसके बाद उनके वोट भी कुछ फेर हैं और हम इंडिपेंडेंट 7 मेंबर हैं। हम चाह रहे थे कि ऐसा आदमी जो हरियाणा के इंटरेस्ट की बात करे। अब एक माखन है, कहीं बाहर का कैंडिडेट आ गया जिसका हरियाणा से लेना देना नहीं, ऐसे ही राजस्थान में कर दिया। राजस्थान में 3 कैंडिडेट बाहर के हैं, एक उत्तर प्रदेश से भेज दिया, एक महाराष्ट्र से भेज दिया, एक हरियाणा से भेज दिया। मैं कांग्रेस की समझ पे मुझे हैरानी है कि हरियाणा के कैंडिडेट को यहाँ क्यों नहीं भेजा। अगर हरियाणा का कैंडिडेट यहाँ आता तो 5 वोट आती। तब जो जैसे खेल रहे हैं वही खेल उनके साथ होगा, हम साथों साथ देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ हमारा कैंडिडेट जीतेगा। सर, कार्तिक शर्मा का नाम ही कैसे आया? जिस तरीके से बहुत सारे अन्य नेता भी सूबे के अंदर जो है मौजूद है, कार्तिक शर्मा का नाम ही कैसे जो है उस पर फाइनल मुहर लगी? इनके फादर पंजाब में भी राजनीति करी है, उन्होंने हरियाणा में करी है। इनका एक बड़ा पॉलिटिकली लंबा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ठीक आदमी है। पहले हरियाणा में फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, 10 साल पहले सरकार में रहे हैं और इनका हरियाणा से बहुत लेना देना रहा है। तो हम बाहर के कैंडिडेट को क्यों वोट दें? अब मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है, कांग्रेस है, बीजेपी है और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़ों को किस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार छू पाएंगे? बिकॉज 31 पहले भी आंकड़े आए ना, पहले जब वो हुए थे चंद्रा बने थे और कांग्रेस का उम्मीदवार आ गया, वही अब होगा। कांग्रेस हारेगी बहुत कम वोटों से, मतलब बहुत ज्यादा वोटों से हारेगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीतेगा। कांग्रेस का जो मनमुटाव है, भीतरी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मनमुटाव चल रहा है, कुलदीप बिश्नोई जो है पहले ही बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो ट्विटर पर अपने फोटोएं शेयर कर चुके हैं और आज भी वो नामांकन भरने बहुत सारी बैठकें हुई, तब भी वो मौजूद नहीं थे। हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे, हम किसी की छोटी करें। मैंने उनका मनमुटाव क्या है, वो इकट्ठे खाना खाते हैं कि अलग खाते हैं, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। हमारे एक हमारा जो कैंडिडेट है उसके लिए कंपेन करें, उससे जिताएं
और 100% कह रहा हूँ हमारा कैंडिडेट जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने दावा किया कि उनके निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक शर्मा जो हैं वो इन राज्यसभा के चुनावों में जीत हासिल करेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। हरियाणा से बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी का धन्यवाद दिया। इस दौरान कृष्ण पवार ने कहा कि बीजेपी का एक एक विधायक संगठन की रूपरेखा के तहत चलता है। हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कृष्णलाल पवार से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। नामांकन के आखिरी दिन आज बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता जो थे वो मौजूदा समय में थे, हरियाणा के अंदर भी थे, आपको मौका दिया गया, क्या कहेंगे? इसमें मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, भाई अमित शाह जी का और हमारे केंद्र के सभी वरिष्ठ नेताओं का और केंद्र के संगठन का, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी का, विशेष तौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब और तावड़े जी जो हमारे प्रभारी हैं, और पूरा प्रदेश का जो संगठन है, उनके आशीर्वाद से मुझे राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश का अनुसूचित जाति समाज, जो दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि जो अंत्योदय, जो पिछला व्यक्ति कैसे आगे लेकर आए, तो कभी भी राज्यसभा में हमारे समाज का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सदस्य नहीं कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की बात करती है, 36 बरादरी को साथ लेकर चलती है, लेकिन जो वंचित समाज रहा है उसको कैसे सम्मान दिया जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पूरे प्रदेश में इस बात की खुशी है कि हमारे अनुसूचित जाति जमात के छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा भेजने का काम किया। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो अब रेस है, ये काफी दिलचस्पी भरी होने वाली, जिस तरीके से एक निर्दलीय उम्मीदवार भी अब राज्यसभा के चुनावों में अपने नामांकन भरने आ रहे हैं, कार्तिक शर्मा, किस तरीके से देखते हैं? ये दौड़ जो थी पहले कांग्रेस की और बीजेपी की थी, लेकिन अब इसमें एक निर्दलीय विधायक भी बीच में आ चुके हैं। इसमें प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, राज्यसभा है, कोई भी चुनाव है तो उसमें हर एक को लड़ने का अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट जो कैंडिडेट है वो मुझे बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो दूसरा कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है। सर, अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई के जो तीखे तेवर जो निकलकर सामने आ रहे हैं, आए दिन वो बीजेपी नेताओं के साथ जो है ट्विटर पे अपनी तस्वीरें जो हैं वो शेयर करते हैं, ऐसे में क्या अनुमान लगाए जाएं? क्या वो निर्दलीय विधायक के पक्ष में जाएंगे, बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, या फिर वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे? कांग्रेस पार्टी के हर नेता के जो तेवर बने रहते हैं, कभी नरम नहीं होते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 5 साल तक वो अपने घर में एसी रूम में रहते हैं, जब चुनाव नजदीक होता है साल 2 साल पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और उसमें उनकी एक स्ट्रेटजी है। मैं तो 35 साल से देख रहा हूँ, 91 से लेकर अप टू डेट मैंने 7 चुनाव लड़े हैं। जब ये चुनाव आते हैं हरियाणा प्रदेश के, तो ये 4 दिशाएं हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसमें 4 इनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होते हैं। तो हर इलाके में जाकर उस कैंडिडेट के पक्ष में कहते हैं, लुभावने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग अच्छी तरह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सदा प्रदेश के साथ धोखा किया है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं। तो आज हर व्यक्ति समझता है कि आज देश के जो हित सुरक्षित है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल के हाथों में है। सर, राज्यसभा मेंबर बनने के बाद क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? किस तरीके से हरियाणा की बातों को जो है तरजीह दी जाएगी? और हर प्रदेश के अलग इश्यू होते हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कोई भी विकास की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश बहुत प्रदेशों से बहुत आगे है। तो इसलिए माननीय मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएं, हमारे सामने हमारे अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे हैं, यहाँ करोड़ों करोड़ों की योजनाएं पंचकुला में, अब 0-0 लगाएंगे तो तब भी हम गिन नहीं पाएंगे, इतने करोड़ों के काम कराए हैं। तो आज लोग मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2014 से लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार में विकास के काम हुए हैं। सर, एक आखिरी सवाल, किस तरीके से देखते हैं बीजेपी जो है नगर निकाय चुनाव अब जो है गठबंधन के साथ नहीं लड़ने जा रही है, इसको लेकर बाकायदा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला कि 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख तक मैंने बना रखे हैं। तो ये संगठन का फैसला होता, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आज देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री है,
वो पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता, पद बाद में मानता। जो संगठन बहुत बड़ी है हमारी पार्टी के अंदर, जो संगठन का फैसला हुआ था उसको हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने उसको नतमस्तक करना पड़े, मानना पड़ेगा। हम उसी दिशा पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार। उनका साफ लफ्जों में कहना है कि उन्होंने उम्मीदवार चुने जाने को लेकर बीजेपी का जो है धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव जो है बीजेपी पुरजोर के साथ जो है लड़ेगी और उम्मीद जताई है उन्होंने कि बीजेपी जो है वो एक भारी बहुमत के साथ नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।